नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर में स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का कला दालन का भव्य रूप से निर्माण किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से इस कला दालन का निर्माण लगातार किया जा रहा है, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ है। इसी वजह से आज 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप सरनाइक ने इसके निर्माण कार्य का जायज़ा लिया। साथ में थे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रशासक संजय श्रीपतराव काटकर और शहर अभियंता दीपक खांबित भी यहाँ पर उपस्थित थे। साथ ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर जारी है और बहुत सारा काम ऐसा होना बाकी है। आप देखिए विधायक जी यहाँ पर इस काम का जायज़ा ले रहे हैं कि अभी क्या काम होना बाकी है। हालांकि देखा जाए तो इस कला दालन का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के हाथों होना था और 1 अगस्त को ये काम पूरा होना था, लेकिन अभी भी इसका काम बहुत बड़े पैमाने पर बाकी है। तो ऐसा लगता नहीं कि ये काम समय पर पूरा होगा और इसी वजह से आज विधायक प्रताप सरनाइक ने ठेकेदार को और यहाँ के प्रशासक संजय श्रीपतराव काटकर को एक अल्टीमेटम दिया है कि 31 अगस्त तक इस काम को पूरा किया जाए, वरना वो महानगर पालिका पे प्रशासक के दालन के बाहर उपोषण करेंगे, आंदोलन करेंगे, ऐसा अल्टीमेटम दिया है। आता मी पत्रकारांच्या समोर सांगतो तर 31 ऑगस्ट तुम्ही डेडलाईन दिली, तुमच्या मताशी मी 100% सहमत, पण पुढे 5 दिवस मी वाढवलं। 5 सप्टेंबर गुरुवार आहे, शनिवारी गणपती आहे। मी गुरुवारपासून तुमच्या दालनामध्ये आंदोलनाला बसणार उपवास। जर मला 5 सप्टेंबरपर्यंत नाही, तुम्ही 31 ऑगस्ट सांगितलं, मी अजून त्याच्यामध्ये 5 दिवस वाढवून घेतो। कारण काय झालं, 3 आयुक्त बदलले, अमित साहेब त्याच जागी। मी तुमचा मान ठेवतो, तुम्ही ज्या पद्धतीनं पुढे चालला त्या पद्धतीनं जर झाले फटाफट निर्णय तर 100% कुठल्या ह्या 32 दिवस जे आता आहे, आजपासून 32 दिवस होत आहेत 31 ऑगस्टला, तर 32 दिवसात पूर्ण होऊ शकेल। पण माझी तुम्हाला विनंती आहे आणि मग मी कुठलंही कॉम्प्रोमाइज करणार नाही। 5 ऑगस्टला मी तुमच्या दालनामध्ये उपोषणाचा भाषण करतो। आज इन्होंने यहाँ पर जायज़ा लिया। अब देखना होगा कि क्या वाकई में ये जो कला दालन है इसका काम 31 अगस्त तक पूरा हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आइए हम बात करते हैं विधायक प्रताप सरनाइक जी से, क्या कहा उन्होंने इस बारे में। स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे कला दालन का निर्माण बहुत जोरों से मीरा भाईंदर के इस गोल्डन एज परिसर में हो रहा है और आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 6-7 सालों से मैं ये जल्दी से जल्दी वास्तु होनी चाहिए इसलिए शासन के पीछे था, साथ ही में हमारे महापालिका प्रशासन के पीछे लग रहा था। और वास्तु तो ये अभी करीबन बहुत बड़े पैमाने पे 70% काम इसका हो गया, मगर चौथी बार अभी साइट विजिट जब भी कर रहा तो टाइम के ऊपर टाइम प्रशासन के माध्यम से मिल रहा था। कुछ कमियां कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से थी, कुछ कमियां डिज़ाइन के माध्यम से थी, कुछ कमियां कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से बड़े पैमाने पे हो रही थे। तो उसके ऊपर हमारे कमिश्नर साहब है संजय काटकर जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और जल्दी से जल्दी वास्तु कैसी पूरी होगी इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही मीटिंग्स ले रहे हैं। और साथ ही में अभी उन्होंने मुझे आखिरी का वायदा किया है, क्योंकि 30 अगस्त तक ये वास्तु पूरी हो जाएगी, वो उनका वायदा है। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पे आके गए जब ये वास्तु का निर्माण हो रहा था, तो उन्होंने भी प्रशंसा की कि बहुत भव्य और अच्छी वास्तु इस शहर के लिए हो रही है, बहुत बड़ा योगदान होगा इस वास्तु का। और आप जानते हो कि राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जब भी उनके पीछे लग रहा था, तो पहले तो नगर विकास मंत्री थे, तभी ये आरक्षण बदल के हमने इस पे ये वास्तु का जो 37 की प्रक्रिया थी वो पूरी करके वास्तु का प्लान सैंक्शन कर लिया। क्योंकि ये ग्रीन जोन में था पूरा ही, यानी रिजर्वेशन था यहाँ पे प्लेग्राउंड का और गार्डन का। तो ये नगर विकास मंत्री के तौर पे भी उन्होंने मदद की थी और बाद में करीबन 50 करोड़ से ज़्यादा की निधि राज्य शासन के माध्यम से उपलब्ध करके दी। कुछ हमारे महानगर पालिका के निधि से कुछ निधि दी गई है। हमारे यहाँ के सभी कॉरपोरेटर जो लोकल कॉरपोरेटर है 4 के 4, उन्होंने अपनी निधि दी है। हमारे विधायक निधि से कुछ फंड दिया गया है। तो ये सब मिलके ये स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के नाम की एक बहुत ही अच्छी और सुंदर वास्तु अभी निर्माण होने जा रही है।
जिस वक्त मुझे कमिश्नर साहब ने टाइम दिया कि 31 अगस्त तक ये वास्तु मैं पूरी करूंगा और लोकार्पण उसका हो जाना चाहिए, तो मैंने एक ही कहा है, या तो मैं मुख्यमंत्री जी से 5 तारीख का टाइम लेता हूं ताकि उनके हाथों से इसका उद्घाटन किया जाए, लोकार्पण किया जाए, या तो मैं 5 तारीख को आपके दालन में उपोषण के लिए बैठ जाऊं। दो में से एक तो चीज होनी चाहिए, क्योंकि आखिरी वायदों के ऊपर वायदे होते हैं। तो ये चौथा वायदा जो है उनके माध्यम से नहीं हुआ, क्योंकि संजय काटकर आने के बाद ये दूसरी बार हम लोग ने साइट विजिट की है, मगर उसके पहले भी कमिश्नर ने हमें वायदे किए थे, वो पूरे नहीं हो पाए कुछ तकलीफ की वजह से। मगर निधि की कोई कमी नहीं। जिस वक्त खांबी साहब सिटी इंजीनियर के तौर पे इस बारे में बोलते हैं कि निधि की कमी है, तो मैं तुरंत राज्य शासन से जाके मुख्यमंत्री जी को मांग करता हूँ और निधि पूरी की जाती, क्योंकि 100 करोड़ के आसपास ये वास्तु बनने जा रही है। उसके लिए निधि की कमी कोई नहीं है, सिर्फ काम जल्दी होना चाहिए और उसके पीछे हम लोग लगे हैं। और अभी 31 अगस्त का डेडलाइन आयुक्त साहब ने दिया है, या तो 5 सितंबर मुख्यमंत्री के हाथों से इसका लोकार्पण होगा, या 5 सितंबर को प्रताप सरनाइक महानगर पालिका में आयुक्त के दालन में बैठ जाएगी। दो में से एक तो चीज होती है, तो अंतिम निर्णय निश्चित रूप से आगे के 36 दिनों में हो जाएगा। और काटकर साहब ने अगर बोला है तो मुझे लगता है कि मुझे उपोषण की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छा लोगों जो चीज़ है वो लोकार्पण होने के अभी टाइम आ गया। क्योंकि अगर 5 सितंबर तक ये नहीं करेंगे, फिर गणेशोत्सव है, गणेशोत्सव के बाद में आचार संहिता लग जाएगी, फिर हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये डेडलाइन आखिरी डेडलाइन है। तो मैं कोशिश जो कर रही है प्रशासन उसकी प्रशंसा करता हूँ और निश्चित रूप से जल्दी पूरी हो जाएगी, ऐसे मुझे खातरी है। हाँ। और अगर काम जल्दबाजी में किया गया तो क्या बुद्ध विहार में जैसे 2 साल में लीकेज हो? नहीं होना चाहिए। आपकी बात सही है, क्योंकि बुद्ध विहार में जिस तरह से 2 साल में वो लीकेजेस वगैरह आ गए, वैसे तो नहीं होना चाहिए। मगर आप ये वास्तु की जो क्वालिटी अगर देख रहे थे, ये क्वालिटी के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल प्रशासन ने नहीं किया। हमारे इंजीनियर लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही हेवी कर दिया, और साथ ही में जो काम है उसकी वजह से ही ये वास्तु को लेट हो गया। क्योंकि ऐसा हेवी कंस्ट्रक्शन मुझे नहीं लगता है कि प्राइवेट डेवलपर ने भी मीरा भाईंदर में कहीं पे बनाया। इतना हेवी स्ट्रक्चरल जो हमारी वास्तु है वो हिसाब से बन गई है। तो वो तो कमियां नहीं होगी, थोड़ी बहुत जो है वो तो ठीक है। प्रशासन उसके ऊपर गौर करेगा और प्रशासन कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी ये वास्तु पूरी करते करते कुछ कमियां नहीं रहे, ये भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। सर, प्रशासन को काम लेट करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, उससे दंड किया जाता है। यहाँ पर भी काफी काम लेट हुआ है, तो ठेकेदार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो? नहीं, देखिए, अगर गलतियां किसी ने की तो उसके ऊपर ठेकेदार हो चाहे प्रशासन का प्रमुख हो, कोई भी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर ये जो डिले जो हो गया वो कुछ डिज़ाइन चेंज हो गए, कुछ हमारे, क्योंकि ये बड़ा काम है, कुछ इंटीरियर चेंज हो गया, कुछ चीज़ों की वजह से अगर लेट हो गया, क्योंकि काम अच्छा होना चाहिए। जैसे वास्तु जो हमारी बुद्ध विहार की है वैसा नहीं होना चाहिए। इसकी कोशिश और जिम्मेदारी जो है प्रशासन ने लेनी चाहिए।